नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। पिछले वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम का जितना भी कॉन्सेप्ट सीखा था वो सबको तैयार है ना? क्योंकि वो तैयार है तो हम अगले टाइप पर आते हैं, उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सुनिएगा मेरी बात। एक तो वो वाला कॉन्सेप्ट था जो आपने पिछली वीडियो में पढ़ा, फर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, फर्मेट्स थ्योरम क्या कहता था? वो कहता था कि अगर आपको ऐसा नंबर मिलता है, आप ऐसी संख्या पाते हो, मतलब a टू पावर x माइनस 1 को x से भाग दे, तो हमेशा हमारा रिमाइंडर बचता था, हमारा जो शेषफल था वो आता था 1। यही सीखा था हमने पिछली वाली वीडियो में। कहने का मतलब जिस संख्या से भाग देना है, अगर पावर उससे कम है, कुछ भी, बस ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए थे? कोप्राइम। इस पर बेस्ड एग्जांपल भी लिया गया था हम लोगों ने। लाइक 15 हो, 15 को अगर आप भाग दे रहे हो 31 से, लेकिन इसकी पावर होती 30, तो जिससे भाग दे रहे हो अगर उससे पावर एक कम है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा शेषफल बचता था 1। इतना कॉन्सेप्ट हो चुका था पिछली वाली वीडियो में, इतना हो चुका था। क्यों? शेषफल 1 बचता था। आज हमको इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाना है। ठीक है, आज हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और आगे पढ़ेंगे। तो आप समझिएगा, या तो आपको ऐसा सवाल मिले, ये जो पिछली वीडियो वाला ये जो कॉन्सेप्ट था, इसको आप हर एक सवाल पे लगा सकते हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हर एक क्वेश्चन पे लगा सकते हो, लेकिन कुछ सवाल होंगे जिनको ओरली आंखों से भी देख के लगा सकते हो। इसमें पावर सेट करना होता है, वो पिछली क्लास में आप पढ़े। जब पावर सेट करने की जरूरत ना पड़े, हमको बेस देख के पता चल जाए कि ये डिविजिबल होगा, तो बचेगा कितना। ठीक है, वो कैसे करोगे आओ सीखते हैं। चलो सीखते हैं, वो कैसे करोगे आओ सीखते हैं। जैसे शुरुआत है, थोड़ा सा बेसिक से है, इसलिए पूरा डिटेल्ड में समझना। मैं आपसे कहता हूं कि जरा आप इस 12 को डिवाइड कीजिए 11 से, 12 को 11 से भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए और रिमाइंडर बताइए, शेषफल बताइए कितना। तो आप देख के बता सकते हो कि जब हम 12 को भाग देंगे 11 से तो शेषफल बचेगा 1। यही तो बचेगा भाई। 12 को 11 से भाग देंगे एक बार और रिमाइंडर आएगा 1। हमें ये वाला शेषफल चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ 12 के बजाय मैं यहाँ कर देता 23 कर देता, तो क्या आता भाई? तो 11 का 2 गुना हो जाता 22, 22 और रिमाइंडर आ जाता 1। इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम कहते हैं कि 23 की पावर 2 कर दो और इसको 11 से भाग दो, तो पिछली क्लास में आप सीखे हो कि 23 की पावर 2 का मतलब है 23 इंटू 23। और अगर इसको हम 11 से भाग दे करके रिमाइंडर बताने की कोशिश करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि हम इन दोनों को भाग दें अलग अलग। हम यही भी जरूरी नहीं कि हम इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, गुणा करें फिर भाग दें। हम क्या कर सकते हैं, हम यहीं पर अलग अलग भाग दे सकते हैं। जैसे 11 1 दूना 22 बचेगा 1, यहाँ भी 11 का 2 गुना 22 बचेगा 1, और फिर 1 इंटू 1, 1 का गुणा 1 से चाहे जितनी बार करोगे, बोलो रिमाइंडर कितना रहेगा? शेषफल हमेशा रहेगा 1। ये बात क्लियर है? क्लियर है ना? तो अगर हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझें, इसी एग्जांपल को ले लो। लिखा होता 23 की पावर में कुछ भी 2 से पावर बढ़ा दो, पावर 3 कर दो, पावर 4 कर दो, पावर 5 कर दो। पावर 3 करोगे तो यहाँ 23 3 बार गुणा होगा, 1 1 3 बार बचेगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 1 का 1 ही रहेगा। अगर हम यहाँ पर कर देते हैं पावर 51, मैं आपसे बोलूं अब इसको 11 से भाग दीजिए और रिमाइंडर बताइए, शेषफल बताइए, तो आपको क्या करना है, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। कौन सा? फर्मेट्स थ्योरम जो था कि 23 है, 11 से भाग दे रहे थे, अगर इसकी पावर होती 10 तो शेषफल हमारा बचता 1। इस पर भी लगा सकते हो, बस इसको चेंज कर लेंगे, बाद में 23 है, एक बार भाग देंगे। लेकिन यहाँ एक काम और करो, अगर आप ऐसा नंबर पाते हो जिसको हम भाग दे करके 1 या -1 बचा सकते हैं, तो बड़ी जल्दी सवाल लग जाएगा। ठीक है, 1 या -1 से अगर बचा लेते हैं रिमाइंडर तो बड़ी जल्दी लग जाएगा। जैसे समझिएगा, फर्मेट्स थ्योरम को अगर हम ना करें,
जो पिछली वीडियो में पढ़े हो। जैसे मैं यहाँ 11 से हमको पावर को तो भाग देना नहीं था, हमको भाग देना है बेस को, तो 11 का 2 गुना 22, बोलो बचेगा 1, और 1 की पावर अब देखोगे कितनी, तो 1 की पावर है 51, और इसलिए हमारा रिमाइंडर जो आएगा, जो शेषफल आएगा वो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 की पावर चाहे जितनी रहे 1 ही रहती है। इतनी बात क्लियर है भाई, क्लियर है ना। तो थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं और स्पीड में चलते हैं। अभी कुछ सवाल है मेरे पास जो आप करोगे और आंसर भी बताओगे कमेंट करके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे सुनिए, मैं यहाँ लिख देता कि नंबर है 50, 50 है, और 50 की पावर में कर देता 100। मैंने आपसे बोला कि इसको जरा डिवाइड करिए 17 से, रिमाइंडर बताइए, 7 से भाग दीजिए, शेषफल बताइए। दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 17, गेट द रिमाइंडर। तो हमको क्या करना है, यहाँ भी फर्मेट थ्योरम जो था, जो पिछली क्लास में आप पढ़े हो ना, वो लगा सकते हैं। लेकिन सुनिए, हमको भाग देना था बेस को। बेस यहाँ पर कितना है 50। अब 50 को पावर पहले छोड़ दो, ठीक है, पहले 17 से भाग दो इसको जरा, तो 17 से भाग दोगे, 17 या 51 ज्यादा हो जाएगा, 17 दूना 34, 16 आएगा। अगर 17 दूना 34 कर दे तो रिमाइंडर बचा 16। अब देखो जरा, अगर 16 रिमाइंडर बचता है तो ये पावर भी तो बाकी है, भी पावर भी बाकी था, पावर। अब देखो ये वाला नंबर जिससे भाग दे रहे उससे बड़ा है, उससे बड़ा है तो हम फिर से भाग देंगे, क्लियर। अरे जिससे भाग देते हो रिमाइंडर उससे छोटा होना चाहिए। 16 सिर्फ होता तो ठीक था, बट 16 की पावर 100 है, इसलिए हम एक बार और भाग देंगे। अब एक बार और भाग जाएगा नहीं, छोटा नंबर है, लेकिन आप दीजिए, या तो 1 बचाइए या -1 बचाइए। तो यहाँ 17 से हम भाग दे देते हैं, -1 बचेगा। अरे 17 1 जा 17 होगा ना, -1 बचेगा, और -1 की पावर देखो कितनी है 100। 17 एकम 17, -1 बचेगा। नहीं समझ पा रहे हो तो 16 को ऐसे 17 से भाग देंगे, 17 एकम 17, बोलो -1 बचेगा ये। तो -1 की पावर 100 है, -1 की पावर अगर सम संख्या है तो क्या हो जाता है ये प्लस में 1, और फिर यही हमारा आंसर है, ठीक है। अभी इतनी बात क्लियर है ना, -1 था, पावर 100 है, तो हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये काम हम यहाँ भी कर सकते थे, जरूरी नहीं है 2 स्टेप करते। हम 17 दूना 34, 16 ना बचाएं, हम क्या कर ले, हम डायरेक्ट कर ले, 17 तिया 51 बचा -1, और -1 की पावर 100 है, इसलिए रिमाइंडर आ गया पॉजिटिव में। माइनस की पावर सम संख्या तो पॉजिटिव, विषम हो जाती है तो -1 हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर है भाई, ये क्लियर हो तो एक काम और करो, हम डायरेक्ट भाग देकर के भी आंसर बता सकते हैं, मुझे ये समझाना था। अब अगर हम पावर कर देते हैं ऑड नंबर, मैं नंबर यहाँ बदल दूं आपको समझाने के लिए, कि जैसे यहाँ लिखा हो 47 है और आपको भाग देना है 14 से ना, आपको भाग देना हो 16 से, रिमाइंडर बताना हो, तो आप भाग कैसे दोगे, 47 है ना, 47 को डिवाइड आप करो 16 से, बोलो तो 16 दूना 32 मत करिए, 16 तिया 48 कर लो, रिमाइंडर ले लो माइनस में 4, माइनस में 1। अब -1 अगर आ गया तो पावर कितनी है 101, -1 की पावर 101, -1 की पावर ये सम नहीं, ये विषम संख्या है, इसलिए आंसर आ जाएगा -1। इतनी बात क्लियर है। ये चीजें आपको नोट करके रखनी पड़ेंगी कि अगर हम -1 की पावर रखते हैं इवन नंबर, इवन नंबर होता है तो रिजल्ट आ जाता है प्लस में 1, बट अगर -1 की पावर ऑड नंबर होता है, ऑड ऑड समझते हो ना, विषम जो 2 से ना कटे, तो रिजल्ट आ जाता है -। ये तो क्लियर होगा ना सबको, ये सबको पता है कि नहीं, नहीं दिख रहा, थोड़ा डार्क कर दें इसे, क्या अब तो दिखेगा -1, ऐसी कंडीशन। -1 की पावर अगर इवन जो 2 से कट जाए तो +1, -1 की पावर ऐसी हो जो 2 से ना कटे तो -1, -1 की पावर यहाँ पर क्या है ऑड, 2 से नहीं कट रहा इसलिए रिजल्ट -1, बट ये हमारा रिमाइंडर नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि माइनस कभी भी रिमाइंडर नहीं होता।
जो हमारा शेषफल है ना, जो रिमाइंडर है, शेषफल कभी भी, ये याद रखिएगा, शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो हम इसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम इसको कोशिश करेंगे कि ये पॉजिटिव बन जाए। पॉजिटिव बनाने के लिए पिछली क्लास में आप सीखे हो, नहीं सीखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। आपने सीखा कि जितना नेगेटिव में रिमाइंडर आए उसको जिससे भाग देना है बस उससे कम कर लो। 16 से 1 कम कितना आ जाएगा? 15। जिससे भाग देना उसी में जब जोड़ोगे 16 प्लस -1 तो ये माइनस रहेगा इसलिए घट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 15। 15 इस सवाल का आंसर सही आंसर है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? बोलो। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। इसका मतलब ऐसे भी समझिए कि जब हम आपसे ये बोले कि जरा बताना अगर हम भाग देते हैं 64 की पावर 399 को 13 से और शेषफल पूछा जाए तो आपको कैसे भाग देना है? ओरली कोशिश करना है। 13 × 65 -1 की पावर ऑड नंबर है, ऑड की वजह से -1, बट -1 कभी रिमाइंडर होगा नहीं, तो जिससे भाग दे रहे हो ना उससे यही वाला कम कर लो, आंसर हो जाएगा कितना? आंसर हो जाएगा 12। इतनी सी बात है। ये सारी बातें जितना अभी तक सीखे हो अगर समझ में आया है तो आपके लिए सवाल है, ये कोशिश करिए कैसे लगेगा। सवाल है 17 टू पावर 201 को 18 से भाग देने पर शेषफल बताइए। 13 की पावर 729 को ना 17 की पावर 201 को 18 से भाग देने पर शेषफल बताइए। चलिए कोशिश करिए। 17 टू पावर 201 डिवाइड करना है 18 से। आपने देखा, क्या देखा भाई? हाँ यही सवाल तो था। आपने देखा जिससे भाग देना ये एक कम तो -1 की पावर 201। रिजल्ट -1 क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जो हमारा आंसर है दोस्त, जो हमारा आंसर है वो इससे एक कम 18 - 1 मतलब कितना? 17 इज द राइट आंसर। आप समझ पा रहे हो ना? आप समझ पा रहे हो तो समझ लो, सब लोग समझ रहे हैं। इसको लगाओ। सवाल है 104 की पावर 188 को 15 से भाग देने पर शेषफल बताइए। 104 की पावर है 188, 1042 पावर 188 डिवाइडेड बाय कितना? 15। अरे मेरे दोस्त 15 से 104 को भाग दो, 15 छक 90, ना 15 सत्ते ले जाओ, 105 होगा तो मेरे दोस्त बचेगा क्या? -1 फिर बचा, बट यहाँ पावर देखो 188, -1 टू पावर 188, -1 टू पावर क्या है? इवन है, और ये हो गया, क्या हो गया? पॉजिटिव। मतलब इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा +1। ठीक है, बोलो। अरे ठीक है ना? ये समझ रहे हो ना? कह दो हाँ। तो इसको लगा 79 टू पावर 1003 को 13 से भाग देने पर शेषफल बताइए। 13 से भाग देना है, रिमाइंडर बताना है। अभी वीडियो पूरी देखना क्योंकि लास्ट तक कुछ स्पेशल कंडीशन आती है, वहां पर फर्मेट्स थ्योरम भी लगेगा, ये भी लगेगा, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में रिजल्ट याद रखो तो थोड़ा सा टाइम और बचा सकते हैं। वैसे अभी भी टाइम बच ही रहा होगा, क्यों? आप लोग ओरली कर रहे होंगे, आपने इस सवाल का आंसर भी बता दिया होगा कि कितना होगा, यही वाला ना कि 79 टू पावर 1003 डिवाइड करना है 13 से, रिमाइंडर बताना। 13 × 6 = 78, तो बचेगा 1 की पावर चाहे जितना लगा दो, रिमाइंडर रहेगा 1। ठीक है,
1 ही रिमाइंडर आएगा, यही आंसर है। ये अगला सवाल आपके लिए होमवर्क था, इसका आंसर बता दीजिएगा। सवाल है 97 टू पावर 29 को 14 से भाग देने पर शेषफल बताइए। ये आपके लिए है, ये घर पे लगा लेना। हम लोग आते हैं थोड़ी सी जो स्पेशल कंडीशन वाले सवाल आते हैं ना उन पर। तो स्पेशल कंडीशन वाले सवाल कहाँ है भाई, एक करके दिखाओ, मतलब एक लगा के दिखाओ। स्पेशल कंडीशन वाली सवाल ये है। सवाल है 3 टू पावर 1007 को 5 से भाग देने पर शेषफल बताइए। फॉर्मेट थ्योरम बता दिया, उससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो। ये मैं इसलिए बता रहा, अलग अलग मेथड, कई सारे मेथड है ना, कि मतलब कोई और तुम्हें बताए, कहीं और कोई और मेथड मिल जाए, तुम्हें ये ना लगे कि मेरे को सिर्फ यही आता। सब सीख लो, कई मेथड हैं, एक सवाल को लगाने का कई मेथड। अभी नंबर सिस्टम चल रहा, बहुत ही जल्दी ये खत्म भी हो जाएगा। इसके बाद वाला जितना भी टॉपिक होगा ना, टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज, और मेरी गारंटी है कि मैं पूरा कवर करवाऊंगा। आपने देखा होगा नंबर सिस्टम स्टार्ट से, नंबर से शुरू किया था मैंने, आज तक हम लोग यहाँ आए हैं। 2-3 दिन में ये खत्म, कंप्लीटली खत्म पूरी तरह से, ठीक। फिर केवल इस पर प्रैक्टिस होगी। बाकी इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो नंबर सिस्टम के बाद, वो चैप्टर का कमेंट कर दो ना, ठीक है। आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो नंबर सिस्टम के बाद, हम उसी चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर आप नहीं कमेंट करते, आप कहते हो कि नहीं सर पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज चलिए, तो मैं नंबर सिस्टम के बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ाना चाहता था। सिंप्लीफिकेशन में डिजिट सम रूल हम पढ़ा चुके थे। आप में से कई लोगों को उसमें कंफ्यूजन है कि जब हम भाग देते हैं तो डिजिट सम में बेस 9 क्यों होता है, आखिर 9 को क्यों हटा दिया जाता है, वो भी बताऊंगा। और भाग वाली कंडीशन में डिजिट सम रूल कहाँ कहाँ लगेगा वो भी बताऊंगा। तो इसलिए मेरी कोशिश थी कि सिंप्लीफिकेशन, बाकी आप क्या पढ़ना चाहते हो वो लिख देना, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा दिन चलेगा नहीं, 3-4 वीडियो में हर एक टाइप का हो जाएगा। मतलब समझ लो कि 1 या 2 नंबर पक्का आपका। तगड़े तगड़े कॉन्सेप्ट है। चलो, तो ये सवाल था भाई, क्या था सवाल था 3 टू पावर 1007 को 5 से भाग देने पर शेषफल बताइए। आप अपना अपना कॉन्सेप्ट जानते हो, ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो। इकाई अंक आपने पढ़ा है, 3 तरीका था इसका। 3 टू पावर है 1007 को 5 से भाग देना। आपने सीख रखा है कि जिससे भाग देते हो, मैं पिछले वीडियो का कॉन्सेप्ट बता रहा, जिससे भाग दे रहे अगर पावर इससे 1 कम है तो शेषफल आ जाता था कितना, तो शेषफल आ जाता था 1। ये वाली कंडीशन पढ़े ऐसे में। अब 4 तो ये है नहीं, लेकिन 4 से बना सकते, ठीक है। यहाँ 4 रख दो, पावर कितनी, तो 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 4 एकम 4, लेकिन बचा कितना, बचा है 3। सो 3 टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5, यही तो बचा। इतने का रिमाइंडर तो 1 आ गया। 251 यहाँ पर हो गया, 4 एकम 4, 3 बचा, 3 की पावर 3, 3 3 9 3 27। 27 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, रिमाइंडर पूछ रहा ना, रिमाइंडर बचेगा 2। एक तो मेथड ये था, ठीक है। दूसरा, अभी जो सीख रहे थे कि इसको भाग दो तो 1 - 1 बचे, तो 1 - 1 बचा नहीं रहा था यहाँ। एक बात याद रखिएगा कि जब भी कभी ऐसा सवाल आता है, ऐसा मतलब 5 से भाग देने की बात की जाए और आप सब कुछ भूल जाते हो, मैं 5 की सिर्फ स्पेशल कंडीशन बता रहा हूं, सिर्फ 5 की, तो याद आपको ये रखना है कि 5 से हर वो नंबर डिवाइड हो जाता है जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो क्या हो 5। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है। तो क्यों ना हम केवल लास्ट डिजिट देख लें, इकाई अंक देख लें। आप केवल इकाई अंक देख लो क्या है, फिर 5 से भाग दे करके शेषफल बता दो। 5 की स्पेशल कंडीशन यही है कि जब भी कभी 5 का रूल आए ऐसे में, ठीक है, जब भी कभी 5 का सवाल बने तो 5 का जो नियम होगा ना, वो बस इतना देख लेना कि जो लास्ट डिजिट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई का अंक बोलते हैं, इकाई का, तो बस इकाई के अंक को 5 से भाग देंगे, यूनिट डिजिट को। 3 टू पावर 1007 था, इसमें मैं बोलूं इकाई अंक बताओ, तो इकाई अंक के लिए आपको पता है कि आप क्या करते हो, लास्ट वीडियो देखिएगा। पावर को 4 से काटते हैं, 1007 लिखा है, अगर हम 4 से काट देंगे तो यहाँ शेषफल बचेगा 3। ये 3 था इसलिए 3 टू पावर 3
मतलब यूनिट डिजिट के लिए 3 टू पावर 3, 3 3 9 3 27 का क्या मिला 7। अब 7 है लेकिन भाग देना था 5 से, सवाल ने कहा था। तो 7 को जब आप 5 से भाग दोगे ना, 5 1 जा 5, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा कितना, वो शेषफल आएगा। तो जब भी कभी 5 से भाग देने की बात करी जाए, आप केवल इकाई अंक निकाल लो, बड़ी जल्दी सवाल लगेगा, जैसे इस सवाल का। और इकाई अंक ओरली लगा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन कह रहा है 2 टू पावर 213 को 5 से भाग देने पर शेषफल बताइए। 2 की पावर 213 और इसको 5 से भाग देने पर शेषफल बताना है, तो 5 से भाग देने पर शेषफल बताइए। तो 2 टू पावर है 213 और डिवाइड करना है किससे भाई, 5 से। अरे आपने सीखा क्या है, यूनिट डिजिट निकाल लो। तो इसको 4 से काटना पड़ेगा, 4 पच्चे 20, 4 3 12, बचा क्या 1। ये हो गया इकाई अंक, इकाई का अंक है ये। और भाग किससे देना था, 5 से। तो 2 की पावर 1 का मतलब तो 2 ही है, ये भाग जाएगा नहीं, मतलब आंसर हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया 2। इस सवाल का जो आंसर है वो कितना रहेगा, तो रिमाइंडर अभी भी कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन है 5 के लिए। ऐसे ही स्पेशल कंडीशन है 4 के लिए, सॉरी 6 के लिए। 6 पर एक सवाल आता है, कई मतलब एक सवाल आता है, वो सबसे ज्यादा एक ही टाइप का क्वेश्चन है 6 पर। ये जो जैसा दिख रहा है ऐसा सवाल ने कह रहा है ना कि 4 टू पावर 399 और इसको डिवाइड करिए 6 से। हर एक टाइप का सवाल मैं आपको बताया दे रहा, इसलिए मैं कह रहा वीडियो पूरी देख के जाइएगा। ठीक है, इसको 6 से भाग देने पर शेषफल बताना था। अब सुनिएगा कि 6 का रूल क्या है, स्पेशल रूल क्या है। तो 6 का मेरे दोस्त जो स्पेशल रूल है वो क्या है, बड़े ध्यान से समझो। 6 का रूल, यहाँ 6 सिर्फ 6 का मैं रूल नहीं बता रहा, ऐसे सवालों के लिए। और ऐसा ही सवाल हमेशा आता है, जब इस पर आएगा तो 6 से भाग देने के लिए बोला तो अक्सर 4 ही के लिए बोलेगा कि 4 को डिवाइड करिए। तो आप एक काम करो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है समझिएगा। 4 की पावर यहाँ 399 के बजाय 4 होता तो रिजल्ट 4 आता। 4 का स्क्वायर हो जाता है 16। 4 की पावर 3 करोगे 64 आएगा। 4 की पावर 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 256। 4 की पावर 5 करो तो देखो 4 छक 24, 4 पंचे 20, 2 4 दूना 8, 1024। ऐसे ही तो आएगा। अब आप मेरे को बताओ, 4 की पावर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, आपसे बोला 6 से भाग करो। यहाँ 6 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। हम शेषफल की बात कर रहे थे, रिमाइंडर आएगा 4। इसको 6 से भाग दो तो 6 दूना 12, बोलो शेषफल क्या आएगा, 4 आएगा। ये 6 गुने 10 60, रिमाइंडर 4 आएगा। यहाँ पर 6 चौके 24, 6 दूना 12, 4 आएगा। 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, रिमाइंडर कितना, 4 आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब आप 4 को भाग दे रहे हो, 4 की पावर चाहे जितनी हो और भाग दे रहे हो 6 से, तो याद ये रखना है कि सदैव शेषफल कितना है। ऐसी कंडीशन में हमेशा जो रिमाइंडर होगा ना वो हो जाएगा 4, वो हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल कंडीशन थी, कुछ बातें थी, ठीक, जो जरूरी थी आपके लिए। पिछले क्लास में आप सीख चुके हो फर्मेट्स थ्योरम। आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फर्मेट्स थ्योरम का, और मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। तो फर्मेट्स थ्योरम क्लियर है, उससे सभी ये जितने क्वेश्चंस आज किए हो इन सबको भी उस कॉन्सेप्ट पर लगा सकते हैं। इन सभी सवालों को उस एक कॉन्सेप्ट पर लगा सकते हैं। आज जो पढ़ा है इसको इस तरह भी लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट सभी समझिए, आपको एग्जाम में जो अच्छा लगे आप उससे करिए, या अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको जो सबसे ज्यादा उचित लगे उससे कोशिश करिए, लगाइए। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। मैं जो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ ये किसी एक खास एग्जाम के लिए नहीं है, सभी एग्जाम्स के लिए है, याद रखिएगा। टीईटी, सीटेट, शिक्षक भर्ती, लेखपाल, दरोगा, यूपी SSC, SSC, सभी एग्जाम्स के लिए जिस एग्जाम में मैथ्स आती है उस एग्जाम में ऐसी मैथ जैसी मैं पढ़ा रहा आएगी, देखना आपका फर्ज है। ठीक है, और अपने दोस्त यारों तक पहुंचा दीजिए। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, PDF जो भी है इसकी, उसको पाने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऑफ सोनी सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितने सवाल आज के, इसकी PDF भी, कुछ क्वेश्चंस की और PDF भेज दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।